मोदी तेरी गुंडागर्दी, मोदी तेरी गुंडागर्दी, मोदी तेरी बीजेपी के द्वारा ये देखिए यहाँ पर प्रदर्शन करता हुआ देखिए पुलिस के सामने इस वक्त की बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर जमकर हंगामा हो रहा है, जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ईडी द्वारा हाल ही में दायर आरोप पत्र में सरकार के खिलाफ और उसकी कार्रवाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा के साथ साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता शामिल थे। तारिक हमीद कर्रा का कहना है कि प्रोटेस्ट कांग्रेस ऑफिस से लेकर ईडी दफ्तर गांधीनगर तक जाना था, लेकिन पुलिस ने जम्मू के शहीद चौक में ही रोक दिया। इस प्रदर्शन में पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई और इसी की आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, जहां पर पुलिस और कार्यकर्ता आमने सामने हुए, जोरदार प्रदर्शन किया। आप देख रहे हैं जम्मू से तनवीर सिंह की रिपोर्ट। जो उन्होंने ईडी के तहत सोनिया जी और राहुल जी के खिलाफ जो ईडी के चार्जेस फाइल किए हैं उसके खिलाफ है। और ये पूरे मुल्क में इस वक्त पूरा रोष है, जिसके तहत सारे मुल्क में इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहा है। आज यहाँ जम्मू में भी इनके मरकजी सरकार बीजेपी मोदी जी और अमित शाह जी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा है जम्मू में, आपने देखा कि किस तरह हमें पुलिस ने रोक दिया। हमें ईडी के ऑफिस तक जाना था, वहां पे प्रोटेस्ट करना था, लेकिन जो इस वक्त की सरकार के तहत जिसके तहत भी पुलिस आती है उन्होंने हमें रोक दिया है आगे जाने से। हम ये गुंडागर्दी, ये इजारादारी, ये जो उनका विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं और हमेशा आगे जब जब वो ऐसी हरकत करेंगे हम वो प्रोटेस्ट करते रहेंगे। जी, मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा को अचीव करने के लिए जिस तरह से ये कभी ईडी को विरोधियों के लगा देना, कभी सीबीआई को लगा देना, ये जो मोदी की मानसिकता है या शाह की मानसिकता है, ये बहुत एक घिनौनी मानसिकता का सबूत है। मुझे लगता है कि आज देश ये समझता है कि जो बेसिक मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए कभी विरोधियों के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल करना और पॉलिटिकल वेंडेटा को अचीव करने के लिए सब गेम प्लान किया जा रहा है, ये अपने आप में घोर निंदा का विषय है। आज मोदी शाह को मुझे लगता है इससे संभलना चाहिए और जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं भारत के उनको एड्रेस करना चाहिए। गरीब को कैसे उभारा जाए उस पर देखना चाहिए, किस तरह से गरीब की वेतन बढ़ सके उस पर ध्यान देना चाहिए, महिलाओं को कैसे अपने हक और अधिकार मिले उन पर ध्यान देना चाहिए, आपस में सब समुदाय कैसे मिलजुल के रहे उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ना कि आपस में बांटो और खीर खाओ। ये रोष प्रदर्शन है। आप देखते थे कि ईडी का किस ढंग से दुरुपयोग हो रहा है। हम कई बार कहते थे कि भाजपा के अपने पल्ले में कुछ नहीं है, वो एजेंसीज का दुरुपयोग करके सत्ता हासिल करना चाहती है और राहुल गांधी की आवाज को दबाना चाहती है, जिन्होंने नौजवानों की आवाज को बुलंद करने की कोशिश की, किसानों की आवाज को बुलंद करने की कोशिश की, दलितों की आवाज को बुलंद करने का पूरा प्रयास किया और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरे हैं। भाजपा उस बौखलाहट में है। शायद अहमदाबाद में का सेशन बहुत ही कामयाब सेशन निकला और उसके बाद बिहार में गठबंधन जिस ढंग से निकल के आ रहा है और चुनाव की घोषणा होने के लिए जा रही है, तो ये गठबंधन के माध्यम से उनके फ्रस्ट्रेशन भाजपा की यहाँ पे निकली है। तो भाजपा के इस रवैये से कांग्रेस डरने वाली नहीं। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के पीछे हम सब कार्यकर्ता हैं और वो कांग्रेस के सिपाही जिसका पुराना इतिहास है। पार्लियामेंट होती है तो कोई चर्चा नहीं होती, तो अचानक से ये कहाँ से जैसे बिल्ली थैले से बाहर आ गई। भाजपा का यही हथकंडा था। भाजपा को मैंडेट लोगों ने दिया था लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, लेकिन आज भाजपा अपने मेन मकसद से पीछे हट के पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने का प्रयास करती है और ये स्कोर उनको मिलने वाले नहीं है। देश की जनता अच्छे ढंग से समझती है।